अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आई डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। सिंध के ज़िले खैरपुर के अंदर तेल और गैस का नया कुआं दरियाफ्त हुआ है और ये इस साल होने वाली 8वीं डिस्कवरी है। कितने मिलियन क्यूबिक फीट गैस और कितने बैरल तेल निकला है, ये तफसीलात आपसे डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों को, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए बिजली की कीमत में मज़ीद कमी कर दी गई है। अब सिर्फ 23 रुपये 57 पैसे का एक यूनिट दस्तयाब होगा। इस खबर को प्रोग्राम के दूसरे से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। OGDCL ने सिंध के ज़िले खैरपुर के अंदर गैस और तेल का नया ज़ख़ीरा दरियाफ्त किया है। फ़कीर 1 नाम का वेल खोदना शुरू किया गया दिसंबर 2024 के अंदर और फिर 4185 मीटर की गहराई पर जाकर तेल और गैस मिला है। 6.4 मिलियन क्यूबिक फीट रोज़ाना गैस यहाँ से मिल रही है, जबकि 55 बैरल तेल यहाँ से हासिल हुआ है। इस साल होने वाली ये 8वीं डिस्कवरी है। वैसे इस साल जो सबसे अहम डिस्कवरी हुई थी वो नॉर्थ वजीरिस्तान में हुई थी, जहाँ पर एक कुएं से ही 4 ज़मीन की मुख्तलिफ लेयर्स के अंदर गैस और तेल निकला था और मजमूई तौर पर एक कुएं से 70 मिलियन क्यूबिक फीट गैस और 310 बैरल तेल निकला था। अब यहाँ पर वही सवाल जो हम हर दफ़ा आपके साथ एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। लोग पूछते हैं हमारे घर में गैस क्यों नहीं आ रही। उसकी वजह ये है कि एक तो अब जो पाकिस्तान में गैस पैदा हो रही है ये महंगी है और हमारे आपके घर में जो हम गैस अवेल करते हैं वो निस्बतन सस्ती है, तो हुकूमत अब वो महंगी गैस देना अफोर्ड नहीं करती। दूसरी बड़ी वजह ये हो चुकी है कि पाकिस्तान के अंदर अब लोकल के साथ साथ इंपोर्टेड गैस बड़ी मिकदार में आ रही है, जो कि लोकल गैस से भी 2-3 गुना महंगी है। तो उस इंपोर्टेड गैस को रोक नहीं सकते, लोकल गैस को रोका जाता है। तो इसी साल के पहले 10 माह जो थे, यानी जुलाई से लेकर अप्रैल 2025 तक के, उस दौरान पाकिस्तान ने जानबूझकर अपनी गैस की पैदावार में 7% कमी की, जबकि ऑयल की पैदावार में 11% कमी की, ताकि इस कमी के होते हुए हम इंपोर्टेड गैस को कहीं ना कहीं खपा सकें। यही वजह है कि मुल्क के अंदर जो मुकामी सतह पर गैस की पैदावार है वो घटकर 2917 मिलियन क्यूबिक फीट रोज़ाना रह गई है, जबकि तेल की यौमिया पैदावार 63,543 बैरल रही है। अब इस कम पैदावार के होते हुए हुकूमत मुझे आपको इजाफी गैस कैसे दे सकती है? हमारी जो पाइपलाइंस हैं उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि जितनी लोकल गैस प्रोड्यूस हो रही है और जितनी इंपोर्टेड गैस तकरीबन रोज़ाना 1 बिलियन क्यूबिक फीट की, उस सारी को वो पंप करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सके। उस गैस पाइपलाइन के फटने के खदशे बहुत ज़्यादा हैं। तो उस गैस पाइपलाइन में प्रेशर रिड्यूस करने के लिए हमारी जो लोकल ऑयल और गैस की फील्ड्स हैं वहाँ से पैदावार कम कर दी जाती है। मिसाल के तौर पर एक कुएं से 10 मिलियन क्यूबिक फीट गैस पैदा हो रही है, तो उसको वॉल को थोड़ा टाइट कर दिया जाएगा तो 5 मिलियन क्यूबिक फीट गैस हासिल की जाएगी। इसी तरह पाकिस्तान भर में सैकड़ों कुएँ हैं जो हमारे ट्रांसमिशन लाइंस के साथ अटैच हैं। उन सब से थोड़ी थोड़ी गैस जब कम होती है तो उसके साथ साथ ऑयल की प्रोडक्शन भी कम होती है, LPG की प्रोडक्शन भी कम होती है, दीगर गैसेस की प्रोडक्शन भी कम होती है। इस तरह जो मेन ट्रांसमिशन लाइन है उसके अंदर प्रेशर कम किया जाता है और इम्पोर्टेड गैस को अकोमोडेट किया जाता है। अब इसका एक तरफ नुकसान ये हो रहा है कि हमें अपनी ज़रूरत से ज़्यादा इम्पोर्टेड गैस इस्तेमाल करनी पड़ रही है, क्योंकि हमने उनके साथ 15 साल के मुआहदे कर रखे हैं। दूसरा, लोकल गैस कम प्रोड्यूस होने की वजह से जो लोकल सतह के ऊपर हमें मुख्तलिफ टैक्सेस, रॉयल्टीज़ और दीगर तमाम लेवीज मिलती हैं, वो भी अच्छा खासा नुकसान है। इस टॉपिक पर हम एक डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं, स्क्रीन पर उसका थंबनेल देख रहे होंगे। अगर इस लिंक पे जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि ये तमाम जानबूझकर लोकल गैस फील्ड से गैस घटाने का मुल्क को किस तरह खरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। हुकूमत ने मुल्क के अंदर इलेक्ट्रिक गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और तमाम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए बिजली के नर्ख मज़ीद गिरा दिए हैं। आज से कुछ 6 महीने पहले तक जो इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस थे उनके लिए बिजली का एक यूनिट 71 रुपये का था, उसे कम करके 45 रुपये 55 पैसे किया गया और अब उसे मज़ीद कम करके
23.57 कर दिया गया है। यानी अब तक इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस के लिए बिजली का जो नर्ख है उसमें 300% कमी की गई है। यानी जो डिस्कोज महीने के बाद बिल भेजा करेंगी वो अब 23.57 के हिसाब से बेचा करेंगी और इसके ऊपर कुछ मार्जिन रखा करेंगे, ऑब्वियसली 2, 3, 4 रुपये यूनिट जो इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस मुल्क भर में आहिस्ता आहिस्ता लग रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अभी भी उस रफ्तार से अडॉप्ट नहीं की जा रही जिस रफ्तार से दुनिया भर में की जा रही हैं। एक तो ये महंगी बहुत है, फिर हुकूमत की उस तरह तवज्जो अभी भी नहीं है जिस तरह होनी चाहिए। फिर पाकिस्तान में जो गाड़ियों की सनत है उसमें लोग कैश पर गाड़ी लेना ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं बनिस्बत बैंक में हलाल हराम का बहुत बड़ा आंसर होता है तो लोग उसे अवॉइड करते हैं। दुनिया भर में पिछले साल 2024 में 17 मिलियन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फरोख्त हुई हैं और इनमें से 11 मिलियन जो थी वो चाइना की बनी हुई थी। यानी दुनिया में जितनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फरोख्त हुई उनमें से 64% चाइनीज़ मेड थी। इतनी बड़ी इनकी रेशो आ गई है। फिर यूरोप का हिस्सा आता है, फिर अमेरिका। 2023 की निस्बत 2024 में 35 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ज़्यादा फरोख्त हुई हैं, 3.5 मिलियन। तो अब देख लीजिए 25% का इजाफा एक साल के अंदर रिकॉर्ड किया गया है। और अगर सिर्फ चाइना का जिक्र करें तो चाइना में मई के महीने के अंदर पिछले माह 28% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। अब पाकिस्तान के अंदर भी छोटी कॉम्पैक्ट साइज़ के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंट्रोड्यूस करवाई जा चुकी हैं। उनकी कीमतें पहले 50 लाख रुपए तक थी, अब वो कम होते तकरीबन 30 लाख की रेंज में भी आ चुकी हैं। लेकिन हमारे यहाँ लोगों को बहुत सारे खदशात होते हैं, सवालात होते हैं कि जनाब अगर ये गाड़ी कल को ख़राब होगी तो उसको मैकेनिक कौन सा मिलेगा, देहात में चले गए वहाँ को मसला हुआ तो वहाँ कौन इसको सपोर्ट करेगा। तो ये बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जिनका हल मुल्क के अंदर बिला सूद इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स देने के अंदर ही पिन्हा है। ये एक ऐसा तरीका है जिसके ज़रिए हम एक मास स्केल के ऊपर इस ट्रांसफॉर्मेशन को ला सकते हैं। और इसके अंदर भी सबसे पहले अगर हम किस्तों के ऊपर इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स, इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ दें जो कि बिला सूद हों, जब एक शख्स इलेक्ट्रिक स्कूटी, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल इस्तेमाल कर लेगा तो वो 10 लोगों को बताएगा कि ये बहुत शानदार चीज़ है, इसका तो ये फ़ायदा है, इससे मुझे फ्यूल की बचत आई है, इसको ट्यूनिंग के लिए भी नहीं लेके जाना पड़ता, इसके बाकी मामलात भी हैं। तो फिर उसको देखते हुए लोग आहिस्ता आहिस्ता इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे शिफ्ट होंगे। तभी पाकिस्तान के अंदर हमारे पास जो इस वक्त वाफर बिजली है 46,605 मेगावाट, उसका एक खासा हिस्सा 1,000-2,000 मेगावाट हम इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस को दे के भी वहाँ उसकी खपत करवा सकेंगे। और हमने जो किराया अदा करना है हर साल 2500 से लेकर 2800 अरब रुपए कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में, उसे भी कम करने में मदद मिलेगी। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।